क्या हो गया फोकल लेंथ, और हमारा हो गया रेडियस ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, और प्रिंसिपल एक्सिस, और हमारा हो गया पोल फोकस। ये सभी चीजें मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू समझाऊंगा जिससे आपको इजीली समझ में आ जाएगा, क्योंकि हम कनकेव के रूल्स पढ़ने वाले हैं। तो उससे पहले हम कनकेव का एक डायग्राम बना लेते हैं, कनकेव मिरर का। ठीक है, ये हमारा क्या है, कनकेव मिरर है। ठीक है, ये जो लाइन है बिल्कुल सेंटर में, इसी को हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। और जो पॉइंट सेंटर पॉइंट होता है मिरर का, उसको क्या बोलते हैं हम, पोल। और किससे डिनोट करते हैं, पी से। ठीक है, और उसके बाद हम बात करते हैं किसी भी कोई रे आ रही है, मान लो कोई, ये हमारा हो गया सी जो होता है, ये होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये एफ होता है, ये हमारा क्या होता है, फोकस होता है। यहाँ लिखा नहीं, तो ये हमारा क्या होता है, फोकस होता है। ठीक है, अब कोई, ठीक है, अब दोबारा ध्यान से देखना, ये हमारा क्या है, पोल है। ये हमारा क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है। ये हमारा सेंटर है, ये हमारा फोकस है। ठीक है, और ये हमारा कनकेव मिरर है। ठीक है, अब मान लो कोई रे आ रही है। ठीक है, कोई भी रे आ रही है। ठीक है, वो करेंगे हम बाद में। पहले मैं आपको बता दूं कि जो डिस्टेंस होती है किसकी, फोकस की, मतलब ये फोकस है और ये क्या है, पोल है। इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होती है, इन दोनों के बीच की, फोकस और पोल, डिस्टेंस बिटवीन फोकस एफ एंड पोल पी इज known as फोकल लेंथ। क्या कहेंगे, फोकल लेंथ। ठीक है, और इसको हम डिनोट किससे करेंगे, स्मॉल एफ से। ठीक है, किससे करेंगे, स्मॉल एफ से। अब जो डिस्टेंस किसके बीच में होती है, सेंटर और पोल के बीच में, ये जो है सेंटर और पोल के बीच की जो डिस्टेंस है उसको हम किससे डिनोट करेंगे, आर से। ठीक है, और आर क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है। क्या होता है, ये आर हमारा होगा रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो क्या डेफिनेशन होगी रेडियस ऑफ कर्वेचर की, द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड पोल, सेंटर सी एंड पोल पी, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होगी उसको ही हम क्या बोलेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या रह गया, फोकल लेंथ हो गया, रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, प्रिंसिपल पोल हो गया, फोकस हो गया, प्रिंसिपल फोकस रह गया। प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, मान लो जितनी भी रेज क्या है, ये आ रही है, जैसे ये पैरेलल आई, ये रे भी पैरेलल आ गई, यहाँ नीचे से भी पैरेलल, ये भी पैरेलल, हमने 4 रेज ले ली। अब जितनी भी रे पैरेलल आई है, ये क्या है, सारी कहाँ से होकर गुजरेंगी, आप पता होना चाहिए, कहाँ से, फोकस से होकर गुजरेंगी। जितनी भी रे पैरेलल आएंगी किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के, तो वो सारी कहाँ से होती है, प्रिंसिपल एक्सिस आ रही है तो वो कहाँ से होकर गुजर रही है, फोकस से होकर गुजर रही है। अब दो ऊपर से रेज थी इंसिडेंट के, ठीक है, 2 ही नीचे से थी। ठीक है, सारी कहाँ से होकर गुजर रही है, फोकस से होकर गुजर रही है। ये जो
कलेक्शन है रेज का, ठीक है, कहाँ पे मीट हो रहा है, पॉइंट एफ पे मीट हो से होकर गुजर रही है, तो इसी को क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल फोकस। बीम ऑफ लाइट्स यानी कि बहुत सारी लाइट्स अगर रेज हैं वो कहाँ से निकल रही होती है, एफ से निकल रही है, तो उसको हम क्या, रोल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन, ठीक है। जो आज हम रूल पढ़ेंगे वो किसके हुए, कनकेव मिरर के, ठीक है। फर्स्ट रूल क्या कहता है, फर्स्ट रूल कहता है हमें कनकेव मिरर सबसे पहले बनता कैसे है, ऐसे बनेगा, ठीक है। बीच में हमने क्या किया, एक नॉर्मल लिया, ये नॉर्मल है, या इसको हम क्या बोल सकते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। ये हमारा क्या है, पी, और उसके बाद ये क्या है हमारा मिरर, कौन सा मिरर है ये है कनकेव मिरर। अब ये क्या कह रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमारे यहाँ हो गया हमारा सेंटर, ये हो गया हमारा फोकस, ठीक है। ये कह रहा है कि जब भी कोई रे ऑफ लाइट अगर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आएगी, क्या आएगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये क्या है, इंसिडेंट रे है, ये क्या है हमारी इंसिडेंट रे है, ये क्या है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है, तो ये कहाँ से होकर गुजरेगी, ये हमारी होगी कहाँ से गुजरेगी, ये हमारी फोकस से होकर गुजरेगी, ठीक है। ये हमारी कहाँ से होकर गुजर रही है, फोकस से होकर गुजर रही है, ठीक है। फर्स्ट रूल तो ये हमारे ये कहता है, ये है फर्स्ट रूल, ठीक है। सेकंड रूल हमारा क्या कहता है, सेकंड रूल कहता है कि सेम ऐसे ही हम बनाएंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा पी, ये हो गया हमारा नॉर्मल या प्रिंसिपल एक्सिस, और उसके बाद ये हमारा मिरर, ये हमारा सेंटर, ये हमारा फोकस। अब ये कहता है सेकंड में अगर कोई भी रे कहां से होकर गुजर रही है, अगर कोई भी रे कहां से होकर गुजर रही है, अगर सेंटर से होकर गुजर रही है, कौन सी रे, इंसिडेंट रे, कोई भी रे सेंटर से होकर गुजर रही है तो वो सेम एंगल पे ही क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी, तो ये कौन सा भी रिफ्लेक्टेड है, ठीक है। उसके बाद हमारा थर्ड रूल है, ये हमारा कौन सा है, सेकंड। अब थर्ड रूल हमारा क्या कहता है, थर्ड रूल हमारा कहता है कि जो भी रे सेम कैसा होगा, इसका क्या होगा, वाइस वर्सा होगा, और इसका वाइस वर्सा हो जाएगा, ये हमारा सेंटर, ये हमारा फोकस, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, ये हम नॉर्मल बोल सकते हैं। अब ये क्या कह रहा है, कोई भी रे अगर क्या है, क्या आ रही है, कोई भी रे आ रही है, कहाँ से गुजर रही है, मान लो कोई भी रे फोकस से होकर गुजर रही है, जैसे ये आ रही है यहाँ पे, कोई भी रे फोकस से होकर गुजर रही है, तो ये कैसे हो जाएगी, ये कैसे हो जाएगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी। ये हमारी कौन सी थी, इंसिडेंट रे, ये हमारी कैसी है, रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। और लास्ट एंड फाइनल रूल जो हमारा फोर्थ रूल है, वो क्या कहता है, वो हमारा कहता है कि कोई भी रे अगर कैसे होती है, इसको आप चाहे फर्स्ट कहो या लास्ट कहो, क्योंकि हमारे उसमें भी आया था जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के रूल्स जो लॉ थे उनके अंदर, कोई भी रे अगर आती है और कहाँ से टकराती है, हमारे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ये क्या था हमारा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ये हमारा सेंटर हो गया, ये हमारा फोकस हो गया, और ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस। तो जो भी आती है, अगर मान लो वो जिस एंगल से आई है, मान लो ये एंगल क्या है, आई है, और ये एंगल क्या है हमारा आर है, और तो एंगल अगर आई
जो है इक्वल टू अगर 45 डिग्री है तो एंगल आर भी कितना होगा 45 डिग्री ही होगा हमारा, ठीक है। और अगर हम मान लो यहाँ पे मान लेते हैं ये 60 डिग्री का है, 60, तो ये एंगल जो रिफ्लेक्शन वाला एंगल है वो भी क्या होगा 60 का होगा। ये कौन सा है इंसिडेंट रे है, ये कौन सी है रिफ्लेक्टेड रे है।